आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे सिंगल लेजर क्रिएट करना, सिंगल लेजर क्रिएशन, सिंगल लेजर डिस्प्ले, सिंगल लेजर ऑल्ट्रेशन, मल्टीपल लेजर क्रिएशन, ओपनिंग बैलेंस इंटर। यानी कि किसी भी बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस हम कैसे एंटर करेंगे। हमारे पास एक बैलेंस शीट भी है, इसका ओपनिंग बैलेंस भी एंटर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक कंपनी ओपन है अकाउंटिंग ट्रेनिंग नाम से। हमारे पास, मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पास इसमें जो कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट टेली हमें दो लेजर ओपन करके देती है, हम वही लेजर पहले आपको दिखा देते हैं। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो ही लेजर है। हमें कैश का मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस एंटर करना है, तो हम बाद में बताते हैं। प्रथम सबसे पहले बताते हैं लेजर क्रिएट कैसे करेंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। पहला हमारा है रिक्वायर स्टेप टू क्रिएट सिंगल लेजर। टैली में लेजर दो तरह के होते हैं, सिंगल लेजर होते हैं और मल्टीपल लेजर होते हैं। तो मल्टीपल लेजर क्योंकि किन किन कंडीशन में खोले जाते हैं, ओपन किए जाते हैं, वो भी मैं आज ही बात करूंगा इसी वीडियो में, और ग्रुप के बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। तो पहला स्टेप क्या है, गो टू गेटवे ऑफ टैली मेन्यू। आप इसका पीडीएफ भी मंगा सकते हैं, हम मेरे से ले सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको एक हेल्पलाइन नंबर दे दूंगा, उससे जरिए ये पूरा पीडीएफ आप ले सकते हैं, लेजर का ग्रुप। रिक्वायर स्टेप टू क्रिएट सिंगल लेजर, गो टू गेटवे ऑफ टैली मेन्यू, उसमें मास्टर्स में जाना है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना है, फिर लेजर में जाना है, सिंगल लेजर में जाना है, फिर क्रिएट करना है। 7 नंबर स्टेप क्या है, टाइप नेम ऑफ लेजर, लेजर का जो नाम है वो टाइप करना है, प्रॉपर ग्रुप सेलेक्ट करना है, और फिल नेसेसरी डिटेल्स ऑफ लेजर, और इसमें इफ एनी हैविंग ओपनिंग बैलेंस देन इंटर। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो आप उसको एंटर कीजिए। इस स्टेप को नोट कर लीजिए और मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ आपको। पहला यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारा गेटवे ऑफ टैली मेनू है। फिर मास्टर्स है। अगर हम यहाँ कहीं बाहर हैं तो हम यहाँ, मुझे सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली मेनू में आना है। उसके बाद एक मास्टर्स में है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना है, फिर लेजर में जाना है, उसके बाद सिंगल लेजर में क्रिएट करना है हमको, क्रिएट। तो मैं लेजर बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग ओपन करूँगा। यहाँ पे हमारा पहला है कैपिटल अकाउंट। मैं कैपिटल अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। अंडर द हेड कैपिटल अकाउंट होगा। एड्रेस कोई देने की जरूरत नहीं है खास। अगर पार्टनरशिप केस होता तो पार्टनर्स कैपिटल होता है, और पार्टनर्स का डिटेल यहाँ पे हमें एंटर करना होता है। ओपनिंग बैलेंस में एंटर करना है। $9,69,400 है। आप इसे पेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। हमारा क्रेडिट बैलेंस है, हम क्रेडिट ही सिलेक्ट करेंगे। अगर डेबिट बैलेंस होने से मैं यहाँ डेबिट टाइप कर दूंगा तो डेबिट हो जाएगा, जैसे देख पा रहे होंगे। हमारा कैपिटल का डेबिट बैलेंस होता नहीं है, क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। हमारा एक अकाउंट ओपन हो गया। दूसरा ओपन करना है हमको अदर पेबल नाम से, हमारा ओपनिंग बैलेंस है। इसका लेजर हेड करंट लायबिलिटी होगा। फिर हमें लेजर क्रिएट करना है संजय, जिनसे हमने एडवांस ले रखा है।
ये लोन्स एंड एडवांस के हेड्स में जाएंगे। लोन्स लायबिलिटी, अब आप अपने अकॉर्डिंग इनका एड्रेस फिट कर सकते हैं। यहाँ पे इनका फिक्स एसेट्स का डिटेल्स है। इन सभी को मैं मल्टीपल लेजर में क्रिएट कर दूंगा। तो आइए देखते हैं मेरा जो पहला स्टेप था लेजर क्रिएट कैसे करना है वो देखना। तो आपने सिंगल लेजर क्रिएट करना सीखा है। दूसरा है रिक्वायर स्टेप टू डिस्प्ले लेजर। क्या करना है हमको? डिस्प्ले करना है। कौन कौन से लेजर मैंने क्रिएट किया, तो उसके लिए सेम प्रोसेस है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन जाइए, लेजर्स, सिंगल लेजर, लेजर, सिंगल लेजर, डिस्प्ले। यहाँ से आप देख सकते हैं कितने लेजर खुले। हम लोग यहाँ पे दो तो टैली ऑटोमेटिक ओपन करके दिया बाय डिफॉल्ट, और हम खोले हैं संजय का लेजर क्रिएट किए हैं, अदर्स पेबल्स का किए हैं, कैपिटल्स अकाउंट का किए हैं, इसका ओपनिंग बैलेंस एंटर किए हैं, अदर पेबल का ओपनिंग बैलेंस हम एंटर नहीं किए हैं। इसको मैं जानबूझ के छोड़ा हूँ कि आपको अल्टरेशन दिखाएंगे। आपने डिस्प्ले सीखा, लेजर कैसे डिस्प्ले करना है। अब है कि रिक्वायर स्टेप टू अल्टर लेजर, चेंजेस लेजर। आपको लेजर में कुछ चेंजेस करना है, तो सेम प्रोसेस है। गो टू गेटवे ऑफ टेली मेनू, मास्टर्स, काउंटिंग इन्फॉर्मेशन, लेजर, सिंगल्स लेजर, अल्टर एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? मैंने ओपनिंग बैलेंस एंटर ही नहीं किया, तो मुझे चेंजेस करना है अदर पेबल्स का। यहाँ जाएंगे, सबसे पहले हमारा गेटवे ऑफ टेली मेनू में है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, लेजर, सिंगल लेजर, अल्टर, अदर पेबल्स। ओपनिंग बैलेंस हमको कितना एंटर करना था? 12,640। में एंटर कर दिया हूं, और हमारा क्रेडिट बैलेंस है तो आप फिर जाकर देखिएगा, तो इसमें आपको यहाँ पे डिस्प्ले कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा अदर पेबल्स का ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आ गया, ऑल्टर हो गया। आपने लेजर ऑल्टर करना सीखा। अब रिक्वायर स्टेप टू क्या है? क्रिएट मल्टीपल लेजर्स इन टेली ERP9। आपको क्या करना है? मल्टीपल लेजर क्रिएट करना है। मल्टीपल लेजर की कब क्यों क्रिएट करते हैं? जब मुझे एक से ज़्यादा लेजर हो और उसे मुझे एक ही हेड में रखना हो, तो उस समय आप मल्टीपल लेजर यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा यहाँ पे बैलेंस शीट में ये जितने सारे एसेट्स हैं, तो इन सब के लिए हम अलग अलग लेजर खोलने में हमको ज़्यादा टाइम लगेगा, और ये सभी फिक्स एसेट्स हेड के अंदर है। तो हमको क्या करना है? इसके लिए मैं क्या करूँगा? मल्टीपल लेजर क्रिएट करूँगा। तो आइए मल्टीपल लेजर क्रिएट करना सीखते हैं। सेम प्रोसेस है। गो टू टेली मेनू, मास्टर्स, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, लेजर, मल्टीपल लेजर, क्रिएट, सेलेक्ट ग्रुप इन विच यू रिक्वायर, टाइप नेम ऑफ लेजर, इंटर ओपनिंग बैलेंस, सेलेक्ट बैलेंस, और टाइप डेबिट और क्रेडिट। आपका जो डेबिट क्रेडिट है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमारा गेटवे ऑफ टेली मेनू पहले से ही है, अगर नहीं होने से आपको गेटवे ऑफ टेली मेनू जाना होगा। दूसरा हमारा मास्टर्स में जाना है और अकाउंट इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पे जाके लेजर्स, यहाँ पे सिंगल लेजर नहीं करना है हमको, क्या करना है? मल्टीपल लेजर क्रिएट करना है। मल्टीपल लेजर करने के बाद आपको ऐसा डायग्राम ओपन होगा। अंडर ग्रुप पहले आपको सिलेक्ट करना है किस ग्रुप में आपको लेजर क्रिएट करना है। मल्टीपल लेजर, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में करना है हमें। और हम क्या करेंगे? हमें ये
पूरे डिटेल्स देना है और ओपनिंग बैलेंस देना है। पहला है हमारा मोबाइल हैंडसेट। मोबाइल हैंडसेट है, फिक्स एसेट्स में ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि हम लोगों ने ऊपर में ही सिलेक्ट कर लिया है। ओपनिंग बैलेंस इसका सिलेक्ट करना है हमको। डेबिट होगा तो डेबिट, फिक्स एसेट्स का तो डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट होगा। दूसरा नंबर हमारा है हाउस ऑर्नामेंट्स। हाउस नहीं होना चाहिए, होम ऑर्नामेंट्स होना चाहिए, होम ऑर्नामेंट्स। तीसरा हमारा मोटरसाइकिल है। सॉरी 8 लाख हो गया है। कंप्यूटर 32,000 का है। मिशनरी 70,000 है। $70,000 है। यहाँ पर मिशनरी का स्प्रिंग एरर हो गया है, इसके लिए हमको शिफ्ट और टैब प्रेस करके वापस जाना है। मशीनरी फर्नीचर 30,000 है। रेफ्रिजरेटर जो हमारा है 15,144। तो हमारा क्या हो गया, अब हमें और एसेट है नहीं, अब मैं इसे एंटर करके सेव कर लूंगा या कंट्रोल ए से। तो क्या हो गया, आपने सीखा यहाँ पे मल्टीपल लेजर क्रिएट करना। आप उसको मॉडिफाई सेम सिंगल लेजर की तरह कर सकते हैं। अब मैं इसका बैलेंस दिखाता हूँ आपको, बैलेंस शीट में क्या दिख रहा होगा। अब यहाँ से भी डिस्प्ले कर सकते हैं। लेजर्स, मल्टीपल लेजर्स डिस्प्ले। तो यहाँ पे मल्टीपल लेजर्स है और हम लोगों ने क्या क्रिएट किया है, फिक्स एसेट्स का किया है ना एक। फिक्स एसेट्स में हमारा दिख रहा है बैलेंस। सबका जितना जितना मैंने ओपनिंग बैलेंस एंटर किया है टोटल दिख रहा है। अब मैं इसे बैलेंस शीट दिखाता हूँ किस तरह दिखता है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाइए, इसको ये कंडेंस डिटेल मोड में नहीं है, कंडेंस में। इसको डिलीट करने के लिए ऑल्ट F1 करना होता है, या फिर आपको सामने में यहाँ पे डिटेल्स दिख रहा है, आप यहाँ पे माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। हमारा ओपनिंग बैलेंस मिसमैच आ रहा है, मैंने पूरा बैलेंस शीट एंटर नहीं किया, वो भी मैं पूरा एंटर करके दिखाता हूँ। आप देख पा रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है मल्टीपल लेजर क्रिएट करने में। हमारा एक बार में ही सारा एसेट आ गया है बैलेंस शीट में। लायबिलिटी साइड तो मैंने पूरा एंटर कर दिया था 1132,043, 1132,043। इधर का भी पूरा हो गया। अब ये 2-4 एसेट्स हैं। स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर्स, और हमें ये कैश और बैंक का लेजर क्रिएट करना है। तो कैश का तो ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, हमें कैश का ओपनिंग बैलेंस एंटर करना है। ओपनिंग बैलेंस एंटर करने के लिए आप क्या कीजिएगा, यही अकाउंट पेपर में जाइए, लेजर्स में जाइए, ऑल्टर सिंगल लेजर, कैश।
कैश को अल्टर करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, जो जैसा है रहेगा। कैश का जो अंडर हेड होता है कैश इन हैंड होता है, आप यहाँ पे इसका ओपनिंग बैलेंस एंटर करना है। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है 141,329 141,329.17 है क्या 7 डेबिट बैलेंस है। हमारा कैश भी आ गया। अब मैं क्रिएट करूंगा स्टॉक इन ट्रेड। ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का बैलेंस शीट को क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। अंडरहेज हमारा करंट एसेट्स ही होगा। अब मुझे बैलेंस एंटर करना है। ओपनिंग स्टॉक कितना है 174 एंड 500। अब मुझे क्रिएट करना है संडे डेटर्स का। $2,25,000। अब मुझे एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर क्रिएट करना है। क्लोजिंग बैलेंस है। इसको बैंक के हेड में रखेंगे। यहाँ पे आप अकाउंट नंबर एंटर कर सकते हैं, IFSC कोड, ये सब आपने आवश्यकता अनुसार जरूर फिट कर लीजिएगा। यहाँ पे मुझे ओपनिंग बैलेंस एंटर करना है 122,069 122,069.83 83 है ना 83। आपने देखा कि मैंने पूरा पिछले साल का जो भी मेरा बैलेंस शीट था मैंने उसे पूरा आप देख पा रहे होंगे कि हमारा ये मान लीजिए 31 मार्च 2021 का जो पिछले साल अभी जो 21 कंप्लीट हुआ है और मैं 2022 का काम शुरू किया हूँ। मुझे ओपनिंग बैलेंस एंटर करना पड़ेगा। तो आपने सीखा ओपनिंग बैलेंस एंटर करना। अब आप बैलेंस शीट में जाएंगे, आपको कोई मिसमैच नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप देखिए आप बैलेंस शीट में जाके इसको डिटेल मोड में कर लीजिए। आपको कहीं भी ओपनिंग बैलेंस में मिसमैच नहीं आ रहा है। टोटल दोनों साइड टोटल बराबर आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपने सीखा सिंगल लेजर क्रिएट करना, सिंगल लेजर डिस्प्ले करना, सिंगल लेजर अल्टर करना, मल्टीपल लेजर क्रिएशन, ओपनिंग बैलेंस एंटर करना सीखा। और साथ ही में ये नोट लिखा हूँ कि टैली मैंने आपको पहले ही बता दिया था, टैली क्रिएटेड कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय डिफॉल्ट। आपको ये टैली ERP9 और टैली का पुराना वर्जन जो भी है वो भी क्या करता था, ओपनिंग बैलेंस कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बाय डिफॉल्ट क्रिएट करके देता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।